जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो है चर्चा करेंगे, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और हम ये जानेंगे कि वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित किन विषयों से संबंध रखता है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, कई सारे अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेद का जो है संबंधित विषय है और ये राष्ट्रपति के अंतर्गत ये अनुच्छेद आते हैं। तो पहला अनुच्छेद बात करते हैं 52 की। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उल्लेख मिलता है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 52 में। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उस शक्तियों के बारे में जो है चर्चा है। अभी कार्यकारी शक्तियां क्या होती है, वास्तव में हम लोग देखा जाए तो जो कार्यकारी शक्तियां का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो मुखिया होता है यानी कार्यकारी शक्तियों का वास्तविक जो उपभोक्ता होता है वह प्रधानमंत्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। तो अनुच्छेद जो 54 जो है वह जो है निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, अर्थात चयन की प्रक्रिया यानी चयन, राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 54 है। अब यहाँ से एक ट्रिक हम ले सकते हैं, 54 चयन अर्थात निर्वाचन। तो ये 54 जो होता है राष्ट्रपति से निर्वाचन संबंधित विषय है, अनुच्छेद है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो 55 जो होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात प्रणाली होती है, रीति होती है, किस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है राष्ट्रपति चुनाव में, उस प्रणाली पर ही ये अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद उल्लेख करता है प्रणाली का, यानी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली कैसी है उसका जो होता है यह उल्लेख करता है। तो यहाँ से 55 प्रणाली ये हम लोग याद रख सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यानी अवधि से संबंधित अनुच्छेद 56 है। हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, वो आगे हम लोग देखेंगे महाभियोग के अंतर्गत कौन अनुच्छेद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की बात होती है, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी एक राष्ट्रपति जो होता है, भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 57 से। बात करते हैं अनुच्छेद 58 का। तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत ये आता है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, अर्थात कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जो नियुक्त होता है या फिर राष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवारी जताता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये योग्यता से संबंधित अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 59 की बात करते हैं। तो कार्यकारिणी शक्तियां यानी राष्ट्रपति की जो कार्यकारिणी शक्तियां हैं उसकी शर्तें क्या हैं, यानी कार्यकारिणी जो शर्तें हैं उससे संबंधित अनुच्छेद 59 दर्शाता है और ये इसकी व्याख्या करता है। अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बाद, चयन के बाद जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए आसीन होता है तो वह जो है पद और गोपनीयता की बातें होती हैं वहाँ पर, यानी जो पद होता है राष्ट्रपति पद का उसको ग्रहण करने के पूर्व जो है उसको शपथ दिलाया जाता है। यानी अनुच्छेद 60 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के शपथ की व्याख्या करता है। अब अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। तो यही अनुच्छेद 61 जो होता है महाभियोग होता है। अब महाभियोग में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति जो है वह अपने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करता है तो उसके आरोप में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग लगाकर जो होता है
वह राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि महाभियोग लगाने से पहले या महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित जो है सूचना देनी होती है। यह कुछ प्रमुख महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रक्रिया है। अब अनुच्छेद 62 की बात करते हैं तो आकस्मिक रिक्त की जो है बातें होती है। ये क्या होता है आकस्मिक रिक्त? कभी देखा जाता है कि अचानक राष्ट्रपति पद खाली हो गया हो, तो उस पद को भरने के लिए जो व्यवस्था है वह व्यवस्था अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आता है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो होता है, जब राष्ट्रपति का अचानक पद कोई खाली हो जाए तो उस पद को भरने के लिए उपराष्ट्रपति उसके लिए योग्य होता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति पद के सबसे योग्य माना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 71 यानी अनुच्छेद 71 की। तो यह निर्वाचन विवाद है, यानी राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जो विवाद हुआ है तो उस विवाद का निपटारा से संबंधित जो यह अनुच्छेद है 71 है, और इसका जो विवाद होता है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही यह राष्ट्रपति से संबंधित जो चयन प्रक्रिया का विवाद है सुप्रीम कोर्ट ही उसका निपटारा करता है। तो आर्टिकल 71 की बात करते हैं तो निर्वाचन विवाद से संबंधित यह व्याख्या करता है। अब आर्टिकल 72 आ जाता है तो आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। यानी कोई व्यक्ति अगर जो किसी सज़ा के लिए अपराधी घोषित कर दिया गया है, यहाँ तक कि उसको सजाए मौत भी दे दी गई हो, तो वह राष्ट्रपति के पास यह जो है अधिकार होता है कि उसकी सज़ा को कम कर सकता है और पूरी तरीके से क्षमा भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है उसको शक्तियाँ मिली होती है। ठीक है ना। अब 74 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी काम करने के लिए उसकी जो जितनी शक्तियाँ उस शक्तियों का उपयोग करने के लिए उसे एक मंत्रिपरिषद के सलाह हेतु जो होता है मंत्रिपरिषद का व्यवस्था होता है, और मंत्रिपरिषद के अनुसार जो है राष्ट्रपति यानी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कई सारी चीज़ों का जो है कार्यों का संपादन करता है। तो अनुच्छेद जो 74 है वह मंत्रिपरिषद के सलाह हेतु बाध्य है। ये राष्ट्रपति के अंतर्गत ये आता है और इसका व्याख्या अनुच्छेद 74 में होता है। अनुच्छेद 82 की बात करते हैं तो राज्यसभा का मनोनयन होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के लिए लगभग नहीं 12 सदस्यों को मनोनयन करता है, और ये 12 सदस्य जो होते हैं वह कला क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, जो है खेल के क्षेत्र से, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, ये लगभग कुल ये 6 क्षेत्र होते हैं। और 6 क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का राज्यसभा के लिए मनोनयन कर सकता है। ये राष्ट्रपति के अंतर्गत इसको शक्ति मिली होती है अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो होता है संसद का 17वां शाम वह आहूत का जो है इसको शक्ति मिली होती है, यानी कोई संसद सत्र है तो उसको जो है शुरू करने का और उस संसद सत्र का समापन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत व्याख्या है। बात करते हैं अनुच्छेद 108 के अंतर्गत तो किसी विशेष विषय पर जब संसद के राज्यसभा और लोकसभा में किसी विधेयक पर या किसी बिल पर जो है मतभेद होता है तो उन दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त बैठक बुलाने का वह जो है प्रस्ताव रखता है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाने का शक्ति होता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। और ये समस्या तभी उत्पन्न होती है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी विधेयक अथवा बिल पर जो है मतभेद होता है। ठीक है। कुछ और भी जो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। 123 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है
राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर या किसी विषय पर जो होता है वह अध्यादेश लाने का जो है शक्ति मिलती है, यानी किसी विशेष विषय पर जो है अध्यादेश लाकर जो होता है राष्ट्रपति उसको पूरी तरीके से जो है देश में लागू करा सकता है, यानी अध्यादेश लाने की शक्ति 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी जाती है। 143 के अंतर्गत यानी 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी विशेष विषय पर जहाँ पर उसको समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से 143 के अंतर्गत वह सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। किसी विशेष विषय पर ऐसा होता है। और 148 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है CAG की नियुक्ति करता है, यानी CAG की नियुक्ति मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार है, और यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है 148 के अंतर्गत। बात करते हैं अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, तो 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वह दो व्यक्तियों का और दो व्यक्ति कैसे एंग्लो इंडियन का लोकसभा में जो होता है मनोनयन की शक्ति मिलती है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, ऐसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल किसी विशेष परिस्थिति में लगाने की शक्ति मिलती है राष्ट्रपति को, यानी कोई देश भारत देश पर बाहरी आक्रमण कर दिया है या किसी देश के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया है, तो उस स्थिति में 352 के अंतर्गत जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 356 के अंतर्गत किसी विशेष राज्य में या किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है राष्ट्रपति को शक्तियाँ मिलती है। और 360 के अंतर्गत जो होते हैं राष्ट्र में वित्तीय आपात जैसी घटना या वित्तीय आपात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। हालांकि वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं। उम्मीद करते हैं ये अनुच्छेद आप सभी के लिए जो है बहुत ही मदद करेगा और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो अगला भाग हम लोग जो देखेंगे वह उपराष्ट्रपति से संबंधित होगा, जो वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।